भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हो गई है। 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल हैं। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हो रही है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 10,000 से अधिक पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद ही आम चुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का प्रमुख मुद्दा आम चुनाव है और इसमें चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक के समापन के दिन पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को 370 सीटें जीतने का मंत्र देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी शनिवार को भी चर्चा में शामिल होंगे। तो बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके की रणनीति रहेगी, इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। दुर्गेश, देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है और इसमें जो सबसे खास मुद्दा रहने वाला है वो है आम चुनाव का। तो किस तरीके की इस बैठक में जो है चर्चाएं होंगी, क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ रोड मैप होगा? देखिए अमीषा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बैठक है। 2 दिन की राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक है। करीब 12,000 जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सारे सांसद हैं, सभी स्टेट में जो गवर्नमेंट्स हैं उनके कैबिनेट और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और जिन राज्यों में नहीं, 12 राज्यों के तो में बीजेपी सत्ताधारी है, उसके अलावा जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोर्चों और विभागों के जो पदाधिकारी हैं, वो सब इसमें शिरकत कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आने वाले 5 सालों का जो है वो रोडमैप तैयार किया जाएगा। आर्थिक प्रस्ताव और सामाजिक प्रस्ताव इसमें जो है वो प्रस्तावों पर सहमति बनेगी, वो पारित किए जाएंगे। शुरुआत जो है 3 बजे, अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जेपी नड्डा साहब जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इसका शुभारंभ करेंगे और उनका उद्बोधन होगा। और जो कल का दिन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि समापन सत्र में जो है प्रधानमंत्री का उद्बोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही अच्छे श्रोता के तौर पर भी हैं। वो एक एक चीज को सुनते हैं, एक एक व्यक्ति की बात को सुनते हैं। जो ये अधिवेशन चलेगा उसके अंदर वो आज भी शिरकत करने वाले हैं और कल भी वो रहेंगे, तो वो सारी चीजों को बहुत माइन्यूटली सुनते हैं, समझते हैं ग्राउंड पर किस तरीके से काम हो सकता है। क्योंकि ग्राउंड पर काम करने वाला जो अपनी बात, अपने अनुभव जो साझा करता है, वो उसको बहुत महत्वपूर्णता से लेते हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो है वो अपनी बात करते हैं। तो ऐसे में कल का जो उनका उद्बोधन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज 3 बजे जो है वो विधिवत इसका शुभारंभ होगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से करीब 600 से ज्यादा लोग जो हैं, डिग्निटीज जो हैं, वो गए हैं। सारे कैबिनेट मंत्री वहां पर हैं, मुख्यमंत्री वहां पर हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री वहां पर हैं, उसके अलावा सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष वो वहां पर हैं, सारे सांसद जो हैं वो वहां पर हैं, विधायक वहां पर हैं, सभी जो मोर्चा है और सभी जो विभाग हैं उनके पदाधिकारी भी हैं। यहाँ तक कि पंचायत लेवल तक के जो लोग हैं उनको भी वहां पर बुलाया गया, पन्ना प्रमुख तक को वहां पर बुलाया गया है। तो ऐसे में करीब 12,000, पूरे देश भर से 12,000 जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर शिरकत कर रहे हैं। और आगे आने वाले किस तरीके से बीजेपी इसको आने वाले सालों में काम करेगी, उसका जो है एक रोड मैप बनने वाला है, और उसको जो है हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, कोशिश इस बात की है कि हर परिवार तक बीजेपी पहुंचे। लोकसभा चुनाव है, आज जो सारा सब कुछ खाका तैयार होने वाला है वो लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाला है, क्योंकि 400 प्लस का जो है टारगेट लेके बीजेपी चल रही है, और अकेले बीजेपी अपने दम पर
370 सीटें लाना चाहती है। तो ये एक बड़ा टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए बड़े काम करने पड़ेंगे, हर व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। बीजेपी की जो रीति नीति और उसके जो लोक कल्याणकारी जो काम है वो जनता तक पहुंचाने होंगे। तो इसके लिए ये अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल ही वो पहुंच गए थे। आज लगातार वो जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रहलाद जोशी से मुलाकात करी है, उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करी है, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करी। लगातार जो बड़े नेता हैं, बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे वो लगातार मिल रहे हैं और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से योजनाओं का खाका जो है तैयार किया जा सके, उसके ऊपर वो लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। और अब 3 बजे जो है उसका इंतजार है। 3 बजे जो है जेपी नड्डा साहब जो है वो भारत मंडपम पहुंचेंगे और वहां पर जो है उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कल जो है वो एक प्रदर्शनी जो है मोदी सरकार के कामों की जो है वो प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका इनॉग्रेशन हुआ था। वो प्रदर्शनी लगाई गई, वहां पर उस प्रदर्शनी को भी लोग बाग जो है, जितने भी जो डिग्निटीज पहुंच रहे हैं, जितने भी प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, वो उसका जायजा ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और क्योंकि उनको ही जाकर जो है नेतृत्व प्रदान करना होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से आम इंसान तक पहुंचे, हर परिवार तक उसकी पहुंच बन सके, ताकि जो है 400 प्लस का जो लेके टारगेट चल रही है लोकसभा चुनाव में वो अचीव किया जा सके। जी अमीषा, आपने बात की 400 पार की। और देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चाहे किसी भी पार्टी की हो, बेहद अहम रहती है। उसमें रोड मैप एक तरीके से खाका खींचा जाता है कि पार्टी आगे किस तरीके से कार्य करेगी। लेकिन सबसे खास होती है ये बैठक उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनमें एक तरीके से जोश भरने का काम किया जाता है। और जब खुद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक तरीके से 400 पार का मूल मंत्र देंगे तो वो भी बेहद खास होगा। जी बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर ही रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। इसलिए ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हो रही है, इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उसके साथ साथ सांसद, सभी मोर्चों के और पदाधिकारी या पर कोर कमेटी जितनी भी बनी हुई हैं उनके जो पदाधिकारी वो हैं, लोकसभा के पूर्व जो क्लस्टर प्रभारी हैं उन तक को बुलाया गया है। आप समझ सकते हैं कि केवल नीचे तक, नगर पंचायत तक जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और जो नगर पालिकाओं में जो काम करने वाले लोग हैं उन तक को इसमें बुलाया गया। तो जो डायरेक्ट जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं, जो कोई लेकुनाज नहीं हो, सिस्टम जो है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाता है। बीजेपी में कैडर बेस्ड पार्टी है और प्रधानमंत्री जो है वो लगातार चाहते हैं कि 1 to 1 चीज जाए। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग जो है वो बैठ के और वो सारा जो खाका है वो तैयार कर ले, सारा रोड मैप तैयार कर ले और फिर वो जो है वो प्रदेश के पदाधिकारियों को दे और प्रदेश के पदाधिकारी जो है वो उसको डिलीवर करें जिला तक और जिले वाले जो है वो पहुंचाए नगर तक और फिर जो है वो पंचायत तक। तो वो सारे सिस्टम को हटाते हुए सीधे केंद्रीय नेतृत्व जो है जो वो ठेठ नगर पंचायत तक के लोगों से बातचीत करेगा, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो इसमें ना रहे। जो बात प्रधानमंत्री और जो बात केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है वो सीधे उस तक डिलीवर हो, ताकि वो जब जनता में जाए तो कोई किसी बात की कोई कमी बेशी नहीं रहे और सीधा जो है उनसे संवाद हो सके। वो भाजपा की रीति नीति से जो है वो उसको जोड़कर देखा जा सके, उससे जोड़ा जा सके, आम परिवार तक पहुंचने की जो है वो कोशिश इस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी की पार्टी की जो है वो है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को और स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें बीजेपी के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता शामिल है। इसके अलावा सबसे खास कार्यकर्ता शामिल है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को 370 पार सीटें जीतने का मूल मंत्र देंगे।